एक ही बात है, 100 बात की एक बात, कि वी आर रीचिंग आउट टू द नेक्स्ट टॉप, जो मतलब हम सब मिल के देखने वाले हैं। और सबसे सबसे अच्छा हम ब्रांड एम्बेसडर्स के लिए जो ये ओ कनेक्ट का एक हम लोगों ने सबसे पहला हिस्ट्री रचा है ना। मैंने तो हर ओ कनेक्ट, जब जितनी बार भी ओ कनेक्ट की मीटिंग्स हुई है, चाहे वो थोड़ी से शॉर्ट नोटिस में थोड़ी सी देर की ही रही हो, उन सब में मैं ज्वाइन कर पाई हूँ। ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रही है। और जो कल की मीटिंग थी उसमें जितनी सारी फीचर्स हम लोगों ने देखे हैं, वो फीचर्स अपने आप में ही एक बहुत मतलब एक माइलस्टोन तैयार कर रहे हैं, है ना। आज तक शायद ऐसा ना हुआ है और ना ही फ्यूचर में ऐसा होगा कि कोई भी ऐसा फीचर बना है जो वेब कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इतना मतलब यूजफुल हो सकता है। मैंने बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट में काम किया है, तो आई एम श्योर कि मैं जब उन तक इन फीचर्स को लेके पहुंचूंगी तो वो भी अमेज्ड होंगे। और ना बोलने से तो वो मतलब कहीं ना का तो कोई सवाल ही नहीं होगा व्हेन वी विल रीच आउट टू देम, है ना। तो एक से बढ़कर एक फीचर्स हैं। और सबसे बढ़िया मुझे ये लगता है कि लैंग्वेज बैरियर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और आज ये एक्चुअली मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये रीस्ट्रीम के साथ। बिफोर दिस स्ट्रीम यार्ड यूज़ कर रहे थे, तो मुझे एक तो वो मुझे स्क्रीन एडजस्ट करनी नहीं आ रही कि दो हम एट ए टाइम कैसे हम देख सकते हैं। मैं भी वही सोच रही हूँ कि मैं दोनों स्क्रीन पे दिख रही हूँ। अब हुआ है ये। अब ये मैंने क्लिक किया है तो असल में एट ए टाइम एक स्क्रीन आ रही है। आई डोंट अंडरस्टैंड के अब मैं क्लिक करता हूँ तो आपकी स्क्रीन आती है, तो ये सीन है। यानी मुझे ये सब करना पड़ेगा, रीस्ट्रीम हमें इकट्ठा नहीं होने देगा। तो कहने की बात तो ये बताइए कि आप कल का आपने पूरा सेशन देखा था जो रात को हुआ था? कल का पूरा देखा था, लेकिन कल थोड़ा सा थकी हुई थी क्योंकि इंटरनेशनल वुमेन्स डे जी। हाँ, इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेशन करके हम लोग वापस आए थे। जो हमारा मतलब हम लोगों ने वुमेन्स ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था रेखा मितिया मैम ने, तो उसकी वजह से हम कुछ ज़्यादा थके हुए थे, तो नींद में सुना बट यस देखा। और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो मिस्टर ऐश निपारे कर रहे हैं, आई एम श्योर वो आने वाले टाइम में हमारे एरिया के एज इन पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, भूटान, नेपाल, यहाँ पे जितनी भी वुमेन्स है ना, इन लोगों के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जहाँ पर हम लोग घर में बैठ के वी वुड बी एबल टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी इन अ पॉजिटिव वे। तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि जो वुमेन्स के लिए एक उन्होंने क्रिएट कर रहे हैं द बेस्ट प्लेटफॉर्म एवर फॉर एनी वुमन कैन एक्सपीरियंस। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और आपको पता है अभी एक हमारी पार्टनरशिप भी हुई है। Yes. और वो यानी वीमेन के लिए उन्होंने काफ़ी जगह पर उन्होंने ये चीज़ें की हैं। और अभी जो सरप्राइज़ दिया था इंजीनियर मोहम्मद कमाल ने कि उन्होंने एक जो वीडियो दिखाई थी कि जो इसमें वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर जो समिट है उसके हम पार्टनर हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखने वाले हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखने वाले हैं। तो मिस्टर ऐश, आपने एक बात देखी होगी, चाहे वुमेन हो, चाहे एम्प्लॉयज़ हों, चाहे पुअर पीपल हों, चाहे कोई भी हो, वो उनका हर एक का उनका ख्याल रखता है, उनके जहन में बात होती है, या है वो बच्चे हों। अगर ऑन जो है प्रोडक्ट की बात करें तो ऑन जो है में उन्होंने बच्चों के लिए और माओं के लिए कि वो कैसे तरबियत करें, ठीक है ना। और ओ प्लस में देखें तो उन्होंने ये जोर दिया कि हमने फ़िश नहीं देनी, फ़िश पकड़ना सिखाना है, ठीक है। और यानी छोटी छोटी बातें अगर आप नोट करें तो वो हर एक को बड़े यानी आई थिंक वो इतना केयरिंग सीईओ मैंने आज तक नहीं देखा। और अगर ओ कनेक्ट की बात करें, ओ कनेक्ट में ही आप देखेंगे उसमें एक साइन लैंग्वेज का फीचर है जिसमें गूंगे बहरों लोगों के लिए, तो ये बहुत अमेजिंग है। फिर जो अगर आप इनकी
जितनी भी आप देखें कि जितने भी उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं तो वो इतनी अमेजिंग है, यानी छोटी मोटी नहीं, उनका उनका लेवल ही बहुत हाई है, यानी हमारी सोच से बहुत ऊपर है। तो आई थिंक ये चीज़ बहुत अमेजिंग है, बहुत हाई है, यानी हमारी सोच से बहुत ऊपर है। तो आई थिंक ये चीज़ बहुत अमेजिंग है। तो ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ना तो आज तक इतिहास में रची है किसी ने, और ना ही आगे इतिहास में कोई कर पाएगा इसका मुकाबला। We have the copyright as on passes. Mr. Ash Mufareh is the best in everything. And इसका कॉपीराइट अगर किसी के पास रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसेज के पास, ना तो कोई इसे ले पाएगा, क्योंकि एक ही चांद होता है और एक ही सूरज होता है ना, उसी तरीके से बिल्कुल सही कह रही है, सही। तो कहने का मकसद है कि अगर हम कल के अगर थोड़ी सी बात करें इस सेशन की, तो थोड़ा सा मैं रिकैप अगर दूं तो कल आपको पता है ये 2 जो सेशन हुए थे तो 5-5 घंटे के थे। अब चीज़ें काफ़ी ऑर्गेनाइज हो रही हैं, जिस तरह आप देखती थी कि जो पहले जूम पर होता था तो कोई सिस्टम नहीं था, तो ये चीज़ें बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से हो रही हैं। तो एक तो 10 बजे हमारे पाकिस्तान टाइम, आपके 10:30, और हमारे 3 बजे और आपके 3:30, यानी 5 घंटे के सेशन होता है और इसी में वो क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आपने नोट किया हो तो फर्स्ट जो हाफ था, जो आधा घंटा था, उसमें मोर देन 45,000 to 48,000 यानी फॉरेनी लोग वहाँ पर बहुत स्मूथली वहाँ पर उन्होंने ज्वाइन किया था। उसके बाद टाइमर का इशू हो गया, लेकिन जो फिगर उन्होंने बताई थी 76,357, आई थिंक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारा जो हम जो इससे पहले जूम यूज़ कर रहे थे उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 20,000 है, लेकिन इससे पहले हम ये 31,000 का गोल अचीव किया, 62 का, अब 76,000 का। तो लोग अक्सर ये समझ नहीं पा रहे कि क्या वजह है कि ये अभी लॉन्च नहीं कर रहे, ये नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें जब मार्केट में आना है तो हमें अपनी वैल्यू बनाकर आना है। जो हम तो चलो फाउंडर हैं, जो लोग यूज़ करने वाले हैं उनको वो इतने एक्साइटेड हों कि वो दूसरों को रिकमेंड करें, देखो ये कैसी प्रोडक्ट आई है। ठीक है ना, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इसको तो नो डाउट उनके लिए तो बहुत ऑसम है। और अगर आप ये इवेंट्स की बात कर लें, जो अभी हमारी बेस्ट मोमेंट्स के साथ इवेंट्स की बात हुई है, तो वो भी ओ कनेक्ट का उसमें काफ़ी रोल होगा। अच्छा मज़ेदार, मैं कोई बेस्ट मोमेंट की बात हो रही है तो हमारा जो भी पार्टनरशिप हुई है तो उसमें एक तो मज़ेदार बात यह है कि थोड़ा सा मैं बेस्ट मोमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। ये 2008 में कायम हुई थी। एक्चुअली ये यूए की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एलएलसी कंपनी है। अच्छा, शुरू में ये एक फर्नीचर रेंटल कंपनी, ठीक है, जिसमें तमाम इवेंट शामिल करके ना उसको एक्सटेंड किया गया। तो अभी आप देखें कि दुबई एक ग्लोबल जगह है, तो यहाँ पर यानी इसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई है, क्योंकि उनके लिए एक आइडिया ये था कि यहाँ पर दुबई में 180 कंट्रीज़ के लोग यहाँ पर आते हैं, बिजनेसेस करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पे आके इवेंट करते हैं। इवन के हम भी अगर आप देखें कई लोग पाकिस्तान से जाके वहाँ इवेंट करते हैं या इंडिया से जाके इवेंट कर रहे हैं। तो दुबई एक इस वक्त इंटरनेशनल हब है। अगर दुबई की इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो इस वक्त उसमें मेन चीज़ उसमें ऑयल, जैसे जिसकी वजह से वो फेमस था कि जितने भी गल्फ कंट्रीज़ हैं। तो उसके बाद फिर ये टूरिज़्म, क्योंकि मैं वहाँ पे गया हूँ, मुझे पता वहाँ टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है। लोग वहाँ पे काफ़ी यानी टूरिज़्म, क्योंकि ग्लोबली लोग यहाँ विज़िट करते हैं तो वो सफ़र करना पसंद करते हैं। क्योंकि मैं इन पास्ट दुबई में एक टूरिज़्म कंपनी के साथ अटैच रह चुका हूँ, तो मुझे इसलिए इसका एक्सपीरियंस भी है कि कैसे वहाँ पर लोग आते हैं। और ये जितने भी ट्रैवल जो इनसाइड जो डेजर्ट सफारी वगैरह, जो सिटी वगैरह जो भी है, वो सब कुछ अरेंजमेंट होती है। और ये बड़ा पॉपुलर बिजनेस है। और वहाँ एक कंपनी नहीं है, काफ़ी कंपनी है। लेकिन ये चूँकि दुबई, ये इसने अपना इतना लेवल बना लिया है कि गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर दिया। आपको पता है गवर्नमेंट्स के साथ जो कंपनियां इन्वॉल्व होंगी उनकी वैल्यू भी होगी, ठीक है। तो बेस्ट इवेंट ये है कि इस वक्त यानी कहना चाहिए कि इनके साल के इतने फिगर्स तो इस वक्त मैं शायद ना बता सकूं, लेकिन शायद आपको पता हो कि लेकिन ये कि
बेस्ट वहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर अभी यहाँ पे जितने भी सिंगर्स, अभी वो इन्होंने एक नाम लिया था, आपको शायद याद होगा, कि जिसकी काफ़ी मिलियंस व्यू थे, तो वहाँ पे ऐड आ रही है, उसमें साथ वो ऑन पैसिव का नाम आ रहा है। एक्चुअली यही ऑन पैसिव है कि ऑन पैसिव जहाँ से सोचता है वहाँ दूसरों की सोच खत्म होती है, कहते हैं वहाँ से ऑन पैसिव की सोच शुरू होती है। अगर आप स्टार्ट से देखें तो हमारा स्टार्ट हुआ था बुर्ज खलीफा से। बुर्ज खलीफा देखो किसी के ज़हन में भी नहीं था। आपको पता है उस वक्त काफ़ी फाउंडर्स ने कहा कि इंडिया में होना चाहिए था, आपको शायद याद हो, लेकिन वो शायद उनका ये नहीं पता था कि वो इंडिया में अगर ये चीज़ें होती तो लोकल ही होती। लेकिन दुबई क्योंकि एक इंटरनेशनल हब, बिजनेस हब है, तो वो इसका इम्पैक्ट ग्लोबली पड़ा है, क्योंकि वहाँ पे लोग आ रहे हैं। आपको पता है बुर्ज खलीफा में कितने लोग आते हैं, विजिट करते हैं वहाँ पर, और वहाँ पे जो ऐड लगती है उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है। वहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज बनती है, उसकी स्टोरीज कवर होती हैं, तो यानी पहचान मिलती है और उसका बहुत फ़ायदा होता है। फिर देखें, ये किसी की सोच में क्या आ सकते हैं। हम टॉप की बात करें, हमने टॉप ऑफिस ले लिया, 151 फ्लोर, 134 फ्लोर, सिर्फ एक ऑफिस नहीं, पूरा फ्लोर लेना, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है। फिर इंटरनेट सिटी में हमारे ऑफिस हैं। इसके अलावा दुबई मॉल में जितनी अभी कल की बात करें तो वो इंजीनियर मोहम्मद कमाल साहब बता रहे थे कि उनकी मिसेज वो इस मॉल में गई थी स्केटिंग के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए, तो कहती वहाँ पर जो उन्होंने वीडियो सेंड की होगी ऐश सर को, तो ऐश सर बता रहे थे, तो इधर भी ऑन पैसिव लेफ्ट पे भी इतनी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, इतने वहाँ पे लोग जानने लग गए हैं कि वहाँ पे हालांकि कोई बिजनेस उनका वो नहीं था, वो सिर्फ अपने पर्सनल काम के लिए गई थी, लेकिन ये कि लोग इतना इसको इन्वॉल्व हो गए ऑन पैसिव के, लोग अब पूछने लग गए कि क्या चीज़ है ऑन पैसिव। OnPassive, the future of internet.